हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ चैनल। तो आज हम केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो भी यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। सो क्वेश्चन में गिवन है, इन अ जीपीएस द लाइंस दैट रन ईस्ट वेस्ट आर नॉन एज लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। मतलब जो लाइंस है आपकी ईस्ट और वेस्ट की, वो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है, जैसे आपके ने कहा एक्स एक्सिस। एंड द लाइंस रनिंग नॉर्थ साउथ आर नॉन एज द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, मीन्स जो आपका वाई एक्सिस है वो। ओके, द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस आर इट्स कोऑर्डिनेट, और वो क्या बना रही हैं, कोऑर्डिनेट बना रही हैं। एंड द डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। और आप वहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं टू प्लेस की। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर। और जो भी आपकी टू पैरेलल लाइन की डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर्स है। ओके, अ फैमिली फ्रॉम उत्तर प्रदेश प्लान आ राउंड ट्रिप करना चाह रही है फ्रॉम लखनऊ टू पुरी बाय भुज एंड नासिक एज सॉन इन फिगर। जैसे आपने कहा कि एल ये है, तो एल से क्या शो कर रहे हैं, लखनऊ, और पी से आपका क्या कर रहे हैं, पुरी, और पुरी से कहाँ है आपका बी क्या है, भुज है, और एन से क्या है आपका नासिक है। ओके, तो जो कि आपके फिगर में दिया हुआ है। तो इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह के इसके केस स्टडी को क्वेश्चन आएंगे और उससे हमें केस स्टडी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, बेस्ड ऑन द एवम इन्फॉर्मेशन, मतलब जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देना है यूजिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। ओके, अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लखनऊ टू भुज तक की हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो लखनऊ की कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए, भुज के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए उसके लिए। तो उसके हम लिखेंगे, लखनऊ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आपके पास एक्स एक्सिस है और आपके पास वाई एक्सिस है। तो लखनऊ में जो एक्स एक्सिस है वो कहाँ है, आपके पास 5 पे है, तो जो एक्स एक्सिस होगा वो तो 5 होगी, और जो वाई एक्सिस है वो कहाँ जा रही है, आपकी 10 पे जा रही है। ओके, तो उसकी वाई एक्सिस क्या होगी, 10 होगी। तो लखनऊ के कोऑर्डिनेट आ गए 5, 10। ऐसे ही हमें भुज के फाइंड करना है। तो भुज का क्या है, आपके पास एक्स एक्सिस कितना है, आपके 0 है, क्योंकि वो 0 एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो 0, और कॉमा वाई पे क्या वैल्यू है उसकी, 7 पे है, तो यहाँ से हमें करना 7। ओके, तो भुज की कोऑर्डिनेट आ चुकी है आपके पास 0,7। और अब इसके क्या करना है, हमें क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू भुज। तो कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो आपको एल और बी का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, h2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये x1 है और ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 है और ये आपके पास y2 है। ओके, तो रूट करा हमने, x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है, x1 की वैल्यू कितनी है 5 है। ओके, इसका स्क्वायर किया, प्लस y2 की वैल्यू 7 है और माइनस y1 की वैल्यू 10 है। ओके, स्क्वायर करा, अब 0 - 5 का स्क्वायर क्या होगा, -5 का स्क्वायर तो 25, प्लस 7 - 10 क्या होगा 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 9। ओके, तो 25 और 9 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, √34। ओके, तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ चुकी है, √34। तो हमने कहा जो एल और बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास, √34। तो √34 इज अ करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ कोटा को के से डिनोट किया गया है, इंटरनली डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द लखनऊ टू भुज। मतलब जो लखनऊ और भुज है उसमें जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है आपका, बीच में क्या है, कोटा है। ओके, और जो किस में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में कर रहा है डिवाइड। ओके, उस लाइन को। तो देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ कोटा के। तो हमें के क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। जैसे हमने कहा कि ये आपके पास लाइन है और के आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, वो 3:2 में डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे क्या है आपके पास लखनऊ है, और यहाँ पे कितना है आपके पास भुज है। ओके, और वो 3:2 में डिवाइड कर रहा है, और हमें के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, के मतलब एक्स वाई निकालना है के का। ओके, तो जो हमने कहा लखनऊ का क्या होगा, x1 y1 होगा, और जो भुज का होगा वो आपका x2, y2 होगा। ओके, हमने लखनऊ के कोऑर्डिनेट क्या निकाले थे, आपके पास 5 और 10 निकाले थे, और आपका भुज का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 0 और 7। ओके, 0,7 था, तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से इसको फाइंड कर लेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो m1 की वैल्यू क्या है आपके पास, जो 3 है वो m1 की वैल्यू है, और 2 क्या है, m2 की वैल्यू है। तो 3 × x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, प्लस m2 कितनी है 2 × x1 कितना है आपके पास 5। ओके, m1 m2 कितना है 3 + 2, देन इसको ऐड करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 0 आएगा,
और प्लस 2 5 द 10 और अपॉन 5। ओके, तो 10 अपॉन 5 कितना आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 आएगा। ओके, अब ऐसे ही हमें y निकालना है, तो y क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो y के निकालेंगे तो m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 7। ओके, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 और y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 10। ओके, अब m1 m2 कितना है 3 प्लस 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 21 प्लस 20 अपॉन 5। ओके, तो ये किसकी कोऑर्डिनेट आ गई है आपके पास 41 अपॉन 5। ओके, तो हमने x निकाल लिया, तो कोटा का जो x है वो आपके पास आ चुका है 2 और जो y है वो आपके पास आ चुका है 41 अपॉन 5। ओके, तो ये कोटा के क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, ऐसे ही हम अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, नेम द टाइप ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द प्लेस लखनऊ, नासिक एंड पुरी। ओके, तो लखनऊ, नासिक और पुरी से जो ट्राइंगल बन रहा है उसे हमें बताना है कि ये किस ट्राइंगल का टाइप है। ओके, तो लखनऊ के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, लखनऊ के कोऑर्डिनेट थे आपके पास 5,10, मतलब जो लखनऊ के कोऑर्डिनेट हैं वो कितने आ गए थे आपके पास 5,10। ओके, और जो आपके पास पुरी के कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं आपके पास, पुरी की x एक्सिस है 8 पे और जो y एक्सिस है वो कहाँ पे है आपकी 6 पे है। ओके, तो x एक्सिस तो इसकी 8 पे हो, जो y एक्सिस है वो कहाँ पे है आपकी 6 पे। ओके, ऐसे ही आपका n निकालना है, नासिक के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो नासिक का जो x एक्सिस है वो कितने पे है 2 पे और जो y एक्सिस है वो कितने पे है 6 पे, तो ये 2 हो गया और ये 6 हो गया। ओके, अब यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना है हमें, सबसे पहले LP फाइंड करेंगे। जैसे हमने ये ट्रायंगल बनाया और आपके पास ऊपर क्या है L है और यहाँ पे P है और यहाँ पे N है। ओके, हमें बताना है ये किस टाइप का ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम LP निकालेंगे, तो LP निकालने के लिए जो x1 y1 होगा, जैसे हमने कहा ये x1 y1 है, ये x2 y2 है P के कोऑर्डिनेट। ओके, तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करेंगे, 8 - 5 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ओके, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है आपका और 4 का स्क्वायर 16 और ये 25 हो जाएगा, तो इसके फैक्टर्स बाहर निकलेंगे तो 5 हो जाएगा आंसर। ओके, अब ऐसे ही हम Pn फाइंड करेंगे, तो Pn के लिए जो P के कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके पास x1 y1 होंगे और N के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे। ओके, तो हम करेंगे 2 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 6 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू इसमें 8 2 - 8 - 6 का होल स्क्वायर और 6 - 6 क्या होगा आपके पास 0 हो जाएगा। ओके, तो 0 का होल स्क्वायर। ओके, तो -6 के पास 36, तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 36 के फैक्टर्स करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर रूट होता है। ओके, फिर क्या कर दिया हमने, Pn फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे NL फाइंड करेंगे, NL। ओके, N और L फाइंड करेंगे, तो जो N के कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 होंगे और x2 y2 क्या होंगे आपके L के कोऑर्डिनेट होंगे। ओके, तो x2 - x1 मतलब 5 - 2 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस अब क्या करेंगे y2 - y1 तो 10 - 6 का होल स्क्वायर। ओके, 5 - 2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16, तो ये बाहर निकलेगा तो 25, इसके फैक्टर्स करेंगे तो 5 होगा। मतलब क्या समझ में आया, दो साइड आपके पास सेम है, कौन कौन सी, LP आपके पास 5 है और जो NL है वो भी आपके पास 5 है। NP की वैल्यू क्या आ गई, PN की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। ओके, अब जब दो साइड सेम होती हैं किसी भी ट्राइंगल की तो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो। ओके, तो हमने कहा कि अगर हम दो साइड सेम है तो वो कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल LNP बन रहा है इज़ एन, कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ओके, तो ऐसे ही केस स्टडी क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप पे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप ऐसे केस स्टडी क्वेश्चंस को एग्जाम्स में ईजिली सॉल्व कर सकें।